Hello dear students, we are discussing about the problem based on permutation combination as well as vector which is asked in the IIT JEE 2013. तो 2013 में permutation combination को वेक्टर के साथ मिक्सअप करके जो प्रॉब्लम फ्रेम की गई थी, देखिए बच्चों प्रॉब्लम क्या है. कंसीडर द सेट ऑफ द वेक्टर्स, कंसीडर द सेट ऑफ एट वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ v इक्वल्स टू a k plus b j k plus c k k where ABC belongs to -1 or 1. Three non-coplanar vectors can be chosen from V. अब ये जो 8 वेक्टर्स हैं, 8 वेक्टर्स में से 3 वेक्टर्स सेलेक्ट करने हैं आपको, लेकिन हमने क्या करना है बच्चों, 3 non-coplanar वेक्टर्स सेलेक्ट करने हैं, है ना, and which is equals to given 2 की पावर form, 2 की पावर p form, in the 2 की पावर p form. Then we have to find out the value of p. तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है कि आपको 8 वेक्टर्स दिए हैं ai के प्लस bj के प्लस ck के फॉर्म के, और उसमें abc की वैल्यूज आपको -1 एंड 1 से रिप्लेस करनी है. और यहाँ पर तीन नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स को सेलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज दिए हैं वो किसके इक्वल दिए हैं बच्चों, आपको 2 की पावर p के इक्वल दिए हैं. तो अगर मैं 8 वेक्टर्स में से 3 वेक्टर्स को सेलेक्ट करता हूँ, तो 8 वेक्टर्स में से 3 वेक्टर्स को सेलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ जो वेज होंगे बच्चों वो हो जाएंगे आपके पास में 8c3 इक्वल्स टू 8c3 के इक्वल हो जाएंगे. तो उन टोटल वेक्टर्स में से पहले आपने 8 में से 3 वेक्टर्स को सेलेक्ट किया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बच्चों उसके 8c3. अब उन 8c3 वेक्टर्स में से कोप्लेनार वेक्टर्स भी होंगे और नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स भी होंगे. तो उन 8c3 वेक्टर्स में से आपने कोप्लेनार वेक्टर्स को रिमूव करके क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स फाइंड आउट करना है. तो हमें यहाँ पर सबसे पहले जो वेक्टर गिवन है बच्चों वो वेक्टर है यहाँ पर ai के प्लस bj के प्लस c के. नाउ जब आप 1 बाय 1 वैल्यूज abc की यहाँ से रिप्लेस करते हो तो आपको जो फर्स्ट वेक्टर मिलता है वो मिलता है इन द फॉर्म, अगर हम तीनों की वैल्यूज पॉजिटिव लेते हैं तो i के प्लस b के प्लस c के, i के प्लस j के प्लस k के. और इसी वेक्टर को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों, यहाँ पे माइनस i के माइनस j के माइनस k के. ठीक है. नाउ थर्ड वेक्टर, जो थर्ड वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, उसमें मैंने i को फर्स्ट वाले को नेगेटिव ले लिया एंड रेस टू आर पॉजिटिव. सो थर्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस i के प्लस j के प्लस k के. और इसी थर्ड वेक्टर को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो वी आर गेटिंग द वेक्टर i के माइनस j के माइनस k के. नाउ इन फिफ्थ वेक्टर वी आर टेकिंग j नेगेटिव. So the vector is I cap minus j cap plus k cap, and sixth vector is taken as, after multiplying this with negative sign, minus I cap plus j cap minus I cap plus j cap minus k cap. ठीक है. And seventh vector is taking the coefficient of k negative, so we are getting here I cap plus j cap minus k cap, and eighth vector is minus I cap minus jk plus kk. So here we are getting here 4 groups, one group, first group, second group, third group, and this is last group, fourth group. So आपने यहाँ पर ग्रुपिंग क्यों की है बच्चों, तो ग्रुपिंग करने का रीजन है यहाँ पर कि जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के अगर मैं दोनों वेक्टर्स लेता हूँ और रिमेनिंग 6 वेक्टर्स में से कोई भी एक वेक्टर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप इन तीनों वेक्टर्स का जब डिटरमिनेंट लेते हो तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है. और ये डेफिनेशन होती है कोप्लेनार वेक्टर्स की कि 3 कोप्लेनार वेक्टर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, या उनका डिटरमिनेंट जो होता है बच्चों क्या होता है, 0 के इक्वल होता है. तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट ग्रुप लेता हूँ और फर्स्ट ग्रुप के साथ में रिमेनिंग 6 वेक्टर्स में से आप कोई भी एक वेक्टर का डिटरमिनेंट लेते हो तो वो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है, क्योंकि v1 एंड v2 आफ्टर टेकिंग माइनस साइन कॉमन बोथ आर सेम. जब आप v2 में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हो तो इसको जब हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो दोनों की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर सेम होती है बच्चों. और किसी भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कोई भी 2 रोज और कोई भी 2 कॉलम्स अगर सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 के इक्वल होती है. तो अगर मैं फर्स्ट ग्रुप को लेता हूँ या सेकंड ग्रुप को लेते हैं या थर्ड ग्रुप को लेते हैं या फोर्थ ग्रुप को लेते हैं, इन चारों ग्रुप में से किसी भी एक ग्रुप को सेलेक्ट करके
रिमेनिंग 6 वेक्टर्स में से अगर हम एक वेक्टर को सेलेक्ट करके उन तीनों वेक्टर्स का डिटरमिनेंट लेते हैं तो उन तीनों वेक्टर्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चों? 0 के इक्वल। तो यहां पर अगर हम कोप्लेनार वेक्टर्स की बात करेंगे, 3 कोप्लेनार वेक्टर्स की बात करेंगे, तो कोप्लेनार वेक्टर्स जो होंगे बच्चों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कोप्लेनार वेक्टर्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 4 में से कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए और 4 में से कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में रिमेनिंग 6 वेक्टर्स में से कोई भी एक वेक्टर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ वी विल गेट हियर टोटल नंबर ऑफ कोप्लेनार वेक्टर्स टेकिंग 3 वेक्टर्स। तो यहाँ पर वी हैव टू फाइंड हियर टोटल नंबर ऑफ total 3 number of ways of selection of 3 non coplanar vectors, so which will be equals to total number of ways of selection of 3 vectors, 3 vectors minus out of these 3 vectors, total number of coplanar vectors। यानी जो प्रॉब्लम में बच्चों प्रॉब्लम को हमने जिस तरीके से प्रोसीड करना है यहाँ पे प्रॉब्लम को जिस तरीके से आपने प्रोसीड करना है, पहले 8 में से टोटल वेक्टर्स को सेलेक्ट करना है और 8 में से 3 वेक्टर्स को सेलेक्ट करना है। 8 में से 3 वेक्टर्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पर 8c3। उन 8c3 वेक्टर्स में से कोप्लेनार वेक्टर्स भी होंगे, नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स भी होंगे। तो आपको उन 8c3 वेक्टर्स में से टोटल नंबर ऑफ कोप्लेनार वेक्टर्स को क्या कर देना है बच्चों? यहाँ पे माइनस कर देना है। तो टोटल कोप्लेनार वेक्टर्स को माइनस करने पर जो रिमेनिंग वेक्टर्स बचते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों? यहाँ पे नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स। तो टोटल 8 वेक्टर्स में से 3 वेक्टर्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बच्चों? 8c3 माइनस इन वेक्टर्स में से जो कोप्लेनार वेक्टर्स होंगे वो कितने होंगे भाई? देखिए यहाँ पे आपके पास में आपको 3 वेक्टर्स ही सेलेक्ट करना है ना? तो इन 8 में से ये जो 8 वेक्टर्स आपको दिए हैं इनमें से 3 वेक्टर सेलेक्ट करने हैं आपने जो कि कोप्लेनार। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? आप पहले ये जो 4 ग्रुप हैं आपके पास में अवेलेबल, इन 4 ग्रुप में से एक ग्रुप सेलेक्ट कीजिए। तो नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल्स टू 4c1। और एक ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में एक ग्रुप में कितने वेक्टर्स हैं बच्चों? यहाँ पे 2 वेक्टर्स। उस पर्टिकुलर ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद में जो रिमेनिंग 6 वेक्टर्स हैं उनमें से एक वेक्टर सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 6c1। तो हियर 6 into 4 which is equals to 24. Here we are getting here 24 coplanar vectors. So 8c3 is equals to 56 minus 24 which is equals to 32. And total number of non-coplanar vector is given 2 की power p. And 2 की power p is equals to 32 can be written as 2 की power 5. And the value of p is equals to 5. The answer of the given problem is equals to 5. I hope you will be able to getting this problem. Thanks.